हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो कि होने वाला है ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट इन एचटीएमएल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक प्रॉब्लम समझो, ठीक है। जब भी हम लोग एचटीएमएल में यूआई बनाते हैं ना, तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो मोस्टली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहला होता है तुम्हारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा होता है तुम्हारे पास इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो लेआउट डिजाइनिंग में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं, पहले एक एक करके डिमिस्टिफाई करते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है एंड क्यों यूज करना चाहिए एंड कब यूज करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या है? देखो, ब्लॉक एलिमेंट ना पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करके चलते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जो न्यू एलिमेंट होता है ना वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मेरा वेब पेज है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक हेडिंग टैग लगा दो, ठीक है। आपने बोला एक H1 टैग लगा दो, और H1 टैग के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, वो आपने लिखा है यहाँ पर हेलो, ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या बोला, फिर आपने इसके बाद एक और H1 लिख दिया। H1 में आपने लिखा वाई आर, ठीक है। अब क्या होगा कि H1 हमारा बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इसको एक्चुअल वेब में प्रीव्यू करने चलेंगे, हालांकि इसके अंदर कंटेंट सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है, बट होगा क्या, ये फिर भी पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करके चलेगा 100%, ठीक है। और जो नया एलिमेंट होगा उसमें चाहे एक वर्ड हो, एक कैरेक्टर हो, या पूरा का पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ हो, वो हमेशा स्टार्ट नेक्स्ट लाइन से ही होने वाला है, ठीक है। चलते हैं इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट होता है div, ठीक है। डिव में मैंने लिखा हेलो, ठीक है। एक और फिर मैंने यहाँ पर डिव बना लिया, ठीक है। एंड डिव में मैंने वर्ड लिखा, ठीक है। अब चलते हैं जरा इसको रन करने का ट्राई करते हैं। एंड लेट्स ओपन इट इन लाइव सर्वर, ठीक है। ये देखो, हेलो लिखा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। कंटेंट सिर्फ छोटा सा ही है, बट फिर भी 100% ऑफ द विड्थ ऑक्यूपाई, ठीक है। रीजन क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बिकॉज ब्लॉक लेवल है, पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करके चलता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई मेरे पास कितने टाइप के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और बहुत कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास div है जो कि एक कॉमन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मेरे पास पैराग्राफ टैग है। मेरे पास H1 से लेकर H6 तक के मेरे टैग्स मेरे ब्लॉक लेवल है। मेरे पास सेक्शन ब्लॉक लेवल है, ठीक है। आर्टिकल मेरे पास ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। हेडर मेरे पास है, फुटर मेरे पास है। तो ये बहुत कॉमन मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आते हैं जो कि HTML की तरफ से दिए जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। अब चले, भाई क्या पता मैंने कुछ VS कोड में चेंज किया हो या कुछ भी XYZ किया हो, इस वजह से दोनों नए लाइन में आ रहे हो। क्या हम लोग इस पे कुछ और अप्लाई करके देख सकते हैं? हाँ, एक छोटा सा CSS का प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या जो मैंने बोला वो चीज वैलिड है भी कि नहीं है, ठीक है। मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पर इसको बोला कि भाई बैकग्राउंड जो है इसका, ठीक है, वो लाइट ग्रे करो, ठीक है। एंड सेम इसका स्टाइल जो है उसको भी अपन लाइट ब्लू कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा ये देखो, ठीक है, दोनों बॉक्सेस ना अलग अलग लाइन में रेंडर हो रहे हैं, बिकॉज ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुल विड्थ लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं इनलाइन एलिमेंट की तरफ कि भाई इनलाइन एलिमेंट क्या चीज है नया, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट क्या चीज है, देखो। इनलाइन एलिमेंट ये बोलता है कि जितना मेरे अंदर कंटेंट होगा मैं सिर्फ उतनी ही विड्थ लेकर चलूंगा, और जो नया एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आने का कोई भी नीड नहीं है, वो सेम लाइन में भी आ सकता है, ठीक है। सिंस मैं पूरी विड्थ नहीं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, बस इतना ही है, ठीक है। चलते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्पैन टैग है मेरे पास, ठीक है। स्पैन में स्पैन ऐड करते हैं टैग, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला इनलाइन स्पैन, एंड अगेन एक इसके बाद स्पैन ऐड करते हैं अनदर इनलाइन, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर चलोगे तो ये चीज ऑब्जर्व करना कि जो मेरा इनलाइन स्पैन है वो मेरा एक रो में है, बट उसी के कोरोस्पॉन्डिंग मेरा सेकंड इनलाइन टैग आ गया है रेदर देन नई लाइन में आने के अलावा, ठीक है। वाई? क्योंकि स्पैन एक नॉर्मल इनलाइन टैग है। अब हमारे पास कितने टाइप के कॉमन इनलाइन टैग्स हैं, चलते हैं जरा, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला स्पैन टैग इज इनलाइन। एंकर टैग आप बनाते हो वो भी इनलाइन है। स्ट्रॉन्ग टैग है, इनलाइन है, ठीक है। एम्फसाइज टैग भी इनलाइन होता है। लेबल भी आपका इनलाइन होता है। तो ये कुछ आपके पास कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ये तो ठीक है,
बहुत ही हम लोगों ने बेसिक्स एग्जांपल देख लिया, ये तो हर जगह पे अवेलेबल है। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, ठीक है, जो चीज आप लोग को जनरली पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का एक फंडा और होता है कि आप इन पे इजीली हाइट एंड विड्थ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग हाइट एंड विड्थ के साथ खेलना हो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे आप खेल सकते हो। बट जब आप इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के साथ काम करते हो, ठीक है, तो वहां पर हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होती है, मतलब बहुत लिमिटेड सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है, लिमिटेड सपोर्ट ऑफ हाइट और विड्थ, ठीक है। लिमिटेड सपोर्ट मतलब कि वो लगता भी नहीं है जनरली, ठीक है। क्या इसको एक बार देख सकते हैं भाई? बिल्कुल देख सकते हैं। चलो, यहां पर मैंने बोला एक काम करो, इसका जो हाइट है वो आप कर दो, लेट्स डू 100 पिक्सल, ठीक है। इसको सेमीकॉलन से एंड करते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। सेम चीज हम भाई अगर नेक्स्ट वाले पे भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है, सही हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू आपका स्पैन टैग, अगर मैं यहाँ पर हाइट करता हूँ 100 पिक्सल और सेकंड वाले में भी, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ गए? ये भी एक फंडा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और निकल के आती है। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं मेरे को तो करना है, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मेरे को चाहिए इनलाइन टैग, बट मेरे को उस पर हाइट एंड विड्थ का सपोर्ट भी ऐड करना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी निकल के आती है सीएसएस में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई जो तुम्हारा एलिमेंट है वो इनलाइन रहेगा, बट उस पर ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टीज का मतलब कि वो हाइट एंड विड्थ उस पर आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज आप उसके साथ फिर खेल सकते हो, इस इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि अगर मेरे को ब्लॉक लेवल टैग यूज करना है तो मैं कहां पर यूज करूंगा, और स्पैन टैग मेरे को, सॉरी, अगर मेरे को इनलाइन यूज करना है तो कहां पे करूंगा, ब्लॉक करना है तो कहां पर करूंगा, ठीक है। वो चीज समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं, ठीक है। वेयर वेयर टू यूज इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी लेआउट या सेक्शन का काम करना है, ठीक है, अगर आपको लेआउट या सेक्शन का काम करना है, देन ऑलवेज प्रेफर ब्लॉक लेवल टैग्स, ठीक है। और अगर आपको करना है टेक्स्ट बेस्ड स्टाइलिंग, ठीक है, देन ऑलवेज प्रेफर इनलाइन टैग्स, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। सिंपल सा यही फंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग के कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके से मिलते जुलते और भी कंसेप्ट कुछ समझने हैं बेसिक एचटीएमएल सीएसएस में या फुल स्टैक के अंदर, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो चीज़ कमेंट में ऐड कर दें। एंड जैसे ही मेरे को अवेलेबिलिटी होगा मैं उनके ऊपर भी कंटेंट पब्लिश कर दूंगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो टिल देन बाय, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।